दिल्ली की सड़कों पर चलते चलते आपके सामने जगह आएगी। ये कोई आम जगह नहीं है, बल्कि यहाँ गूंजती है शहादत की कहानियां। ये है इंडिया गेट, एक ऐसी जगह जिसका अपना एक अलग इतिहास है। और रात में जब यहाँ रोशनी जगमगाती है तो ऐसा लगता है कि हर दिया कह रहा हो, मैं अमर जवान की ज्योति हूँ। तो चलिए ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हम चलते हैं साकिब सलीम के पास और जानते हैं इंडिया गेट के इतिहास के बारे में। तो जैसे आज हम इंडिया गेट पे हैं, तो मैं सबसे पहले आपसे इसके इतिहास के बारे में जानना चाहूँगी। कब बना ये, क्या बात थी इसके पीछे? अच्छा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया गेट बेसिकली एक वॉर मेमोरियल है। वॉर मेमोरियल जो अंग्रेज़ों ने बनवाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ये 1917 में डिसाइड हुआ था कि ये बनेगा। उसके बाद इसे बनाने का काम शुरू हुआ, 1930 में ये इनॉग्रेट हुआ। अगर आप इसके ऊपर भी ध्यान दें तो इसके ऊपर आपको नज़र आता है इंडिया लिखा हुआ है। उसके एक तरफ रोमन न्यूमरल्स में 1914 है, एक तरफ 1919 है, यानी कि 1914 से 1919 जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड है। उसके नीचे लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा है कि उन सब भारतीय सिपाहियों को डेडिकेट किया गया है जो फ्रांस में मेसोपोटामिया यानी कि आज का इराक और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर या इन सब जगह जिन्होंने मतलब अपनी सर्विसेज दी। उसके बाद इसमें जगह जगह नाम लिखे हैं। आमतौर पर बहुत से लोग आज के टाइम में सोशल मीडिया के दौर में ये मानते हैं कि ये फ्रीडम फाइटर्स के नाम हैं। ऐसा नहीं है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ फौज की तरफ से जो हिंदुस्तानी सिपाही लड़े थे उनके नाम हैं, और कुछ इसमें यूरोपियन नाम भी हैं। तो टोटल 13,300 से ज़्यादा नाम हैं, जिसमें से लगभग आपके 12,000 से ज़्यादा नाम हिंदुस्तानियों के हैं, हिंदुस्तानी सिपाहियों के जो अंग्रेज़ों के लिए लड़ते हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मरे। और उसके अलावा बाकी नाम यूरोपियन सिपाहियों के भी हैं या यूरोपियन अफसरों के भी हैं। तो यहाँ पर बेसिकली एक वॉर मेमोरियल है और इसका डिज़ाइन लुटियंस ने ही किया था। वो लुटियंस जिसने दिल्ली को डिज़ाइन किया। और इसमें ख़ास बात ये पता होनी चाहिए कि उस ज़माने में पूरे दुनिया में जगह जगह वॉर मेमोरियल बने थे। उस वॉर मेमोरियल में से ये एक वॉर मेमोरियल है। ऐसा वॉर मेमोरियल लंदन में भी है। और वॉर मेमोरियल जिस लुटियंस ने दिल्ली बसाई है वो वॉर मेमोरियल डिज़ाइन करने का एक स्पेशलिस्ट भी माना जाता था। तो ये इसका बेसिक इतिहास है। तो जैसे आपने अभी वॉर मेमोरियल का बहुत जिक्र किया, तो शुरुआत से तो इसका नाम इंडिया गेट नहीं था, तो हमें समझ आ गया। तो इंडिया गेट इसका नाम कब रखा गया? असल में शुरू में ही इसे धीरे धीरे मतलब इंडिया गेट भी कहा जाने लगा था। उसकी एक वजह शायद ये है कि इसके ऊपर इंडिया लिखा हुआ है, तो इंडिया गेट इसे कहा जाने लगा। वॉर मेमोरियल उतना इसके लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि बाद में यहाँ पर 1971 वॉर में ये वॉर मेमोरियल के तौर पे इसका इतिहास हमेशा रहा। तो जब 1971 की वॉर के बाद भारत के बहुत से सिपाही शहीद हुए पाकिस्तान के साथ जंग में, तो यहाँ पर एक अमर जवान ज्योति भी स्थापित की गई। जिसके बाद अब अगर देखा जाए तो कुछ साल पहले यहाँ पर एक वॉर मेमोरियल भारत सरकार ने भी बनाया है, जिसमें सारे परमवीर चक्र विजेताओं के मूर्तियाँ लगी हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति नज़र आती है एक छतरी के नीचे। तो ये रिसेंटली है। इससे पहले इसमें जॉर्ज 5 की मूर्ति थी जिसे 1958 में 1958 में हटा दिया गया था। ये क्योंकि बाद में जब भारत आज़ाद हो गया तो ये माना गया कि अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की निशानी है। तो ऐसी जितनी मूर्तियाँ थी वो हटाई गई थी। यहाँ की भी मूर्ति हटी थी। और फिर एक बहुत लंबी डिमांड थी कि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति होनी चाहिए, तो फिर यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति भी लगी। तो ओवरऑल ये जगह वॉर मेमोरियल के तौर पर ट्रीट हमेशा हुई, लेकिन नाम इसका इंडिया गेट के तौर पर आम लोगों के बीच रहा। तो जैसे आपने अभी बताया था कि यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है, तो ये यहाँ पे क्यों है, मतलब क्यों बनाई गई है? देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो एक पहली डिमांड ये हुई कि यहाँ पर जॉर्ज 5 की मूर्ति थी 1936 में जो लगा दी गई थी। तो बहुत सारे भारतीयों की ये डिमांड थी कि ये अंग्रेज़ों का एक सिंबल है जिसे हटाया जाना चाहिए। लेकिन जब ये मूर्ति 1958 में हटा दी गई
उसके बाद ये डिमांड शुरू हुई कि यहाँ पर किसी और की मूर्ति, किसी भारतीय की मूर्ति होनी चाहिए, लेकिन ये एक वॉर मेमोरियल है। तो ऐसे में गांधी जी जो कि अहिंसा के प्रतीक हैं, उनका तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। फिर भारतीय क्रांतिकारियों में या भारत के फ्रीडम फाइटर्स में सबसे इम्पोर्टेंट नाम जिसे कि हम वॉर से जोड़ सकते थे वो आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। तो पहली डिमांड ये उठी कि यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति होनी चाहिए, वॉर मेमोरियल में आज़ाद हिंद फौज को भी हमें इंक्लूड करना चाहिए। तो एक तरीके से आज़ाद हिंद फौज को यहाँ पर इंक्लूड किया जाए, ये डिमांड आज़ादी के बाद से ही उठने लगी थी, क्योंकि आप वॉर मेमोरियल बनाए हुए हैं, उसके बाद आप इसमें 1971 भी ऐड कर रहे हैं, आप पूरे तौर पे हिंदुस्तान की सेना का एक तरीके से वॉर मेमोरियल मानते हैं। तो ऐसे में आज़ाद हिंद फौज जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग करी, जिस फौज ने, उसका नाम यहाँ क्यों ना हो। तो इसलिए ये डिमांड थी जो 2022 में जाकर पूरी हुई, जब यहाँ पर मोदी जी ने इस स्टैचू को अनवील करा। तो जैसे आपने भी शुरू में भी जिक्र किया, पर मैं और क्लियरली जानना चाहूँगी कि यहाँ पे जो नाम है लोगों को लगता है फ्रीडम फाइटर्स के हैं, तो वो नाम किन लोगों के हैं? क्योंकि ज़्यादातर को यही लगता है कि फ्रीडम फाइटर्स हैं। जी, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ज़्यादातर लोगों को लगता है, बल्कि सोशल मीडिया पे आमतौर पे पोस्ट होती है कि इतने हज़ार फ्रीडम फाइटर्स के नाम यहाँ पर हैं, उसमें इतने हिंदू, इतने मुसलमान, इतने सिख, इतने ईसाई, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये फ्रीडम फाइटर्स के तौर पर क्वालिफाई नहीं होते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई तो हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के अंडर था। हिंदुस्तान की फ़ौज में अंग्रेज़ों की फ़ौज में हिंदुस्तानी सिपाही होते थे। तो फ्रांस में जहाँ पर आज इज़राइल है वहाँ पर, फ़िलिस्तीन जहाँ पर है वहाँ पर, या जहाँ पर इराक़ है, ईरान है, हर जगह जो फ़ौज लड़ रही थी अंग्रेज़ों की, जिसे हम अंग्रेज़ फ़ौज कहते हैं, वो फ़ौज हिंदुस्तानी सिपाहियों की और हिंदुस्तानी अफसरों की फ़ौज थी। उसमें हिंदुस्तानी अफसर थे, हिंदुस्तानी सिपाही थे, जोधपुर के थे, पटियाला के थे, जगह जगह के थे, निज़ाम ऑफ हैदराबाद के थे, बहुत लोग थे। तो वो सारे सिपाही लड़े और वो जंग में मारे गए। तो ये जो मेमोरियल है, इस पर जो नाम है उन सिपाहियों के हैं जो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ते हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मारे गए थे। और हिंदुस्तानियों के अलावा कुछ यूरोपियंस के नाम भी यहाँ पर हैं, लेकिन ऐसे में वो फ्रीडम फाइटर के तौर पर क्वालिफाई नहीं करते हैं, क्योंकि वो अंग्रेज़ साम्राज्य के लिए लड़ रहे थे और अंग्रेज़ साम्राज्य के लिए वो मारे भी गए। तो उन्हें आप फ्रीडम फाइटर के तौर पर कम से कम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ये फ्रीडम फाइटर नहीं है, मतलब बाय डेफिनेशन ये ठीक है, उन्होंने अपनी जान दी, ड्यूटी में वो मारे गए, बहादुरी का काम किया, लेकिन वो फ्रीडम फाइटर नहीं है, मतलब फ्रीडम फाइटर की उन पर टैग नहीं लगती। आज धरोहर के इस एपिसोड में हम आपको लेके आए थे इंडिया गेट, और आज का मौसम कुछ इतना ज़्यादा ख़ास था कि यहाँ के हमें अलग ही एहसास हुआ। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए हर संडे धरोहर। कैमरामैन इथार्थ के साथ अमीना माचा।